स्टैंडर्ड मैथ्स में हो तो हर एक बच्चा 43 मार्क्स ला सकता है, क्योंकि सीबीएसई अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कह रहा है, मतलब जो इन्होंने स्ट्रक्चर दिया है। अब बेसिक वाले कितने 60 ला सकते हैं अगर आप बहुत ज्यादा एवरेज बच्चे हो तो, समझे मेरे भाई। जो सीबीएसई ने पहले ही बता दिया है कि ये जो बेसिक मैथ्स के अंदर में क्या आएगा और स्टैंडर्ड मैथ्स के अंदर में क्या आएगा, तो ये भी मैं आज आपको बता दूंगा। डे 1 आपको 12 नंबर दे के जाएगा, इतना दिल दिमाग में बैठा लो, समझे मेरे भाई, क्लास 10th में। उसके बाद आपके सामने जो डे 2 है, डे 2 आपको भाई सबसे पहले नंबर सिस्टम को उठाना है, क्योंकि आप जानते हो ये 6 नंबर दे के जाएगा, तो ना ये 6 नंबर आपके फिक्स होंगे और यहाँ पे ये 15 नंबर आपके फिक्स होंगे, ये 12 नंबर आपके फिक्स है, ये 10 नंबर फिक्स है, ये 11 नंबर फिक्स है, बस थोड़ा सा वेरी करेगा। तो सिर्फ मेरे भाई आप क्लास 10th में हो, अगर आप मैथ्स का पेपर देने वाले हो जो कि 11 मार्च को है, मेरे भाई आप बस इस वीडियो कंप्लीट देख के चले जाना। अगर मैथ्स में डर है या मैथ्स में आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो मेरे भाई टेंशन नहीं लेने का, विद इन 6 डेज के अंदर में आप पूरी मैथ्स को यूं चुटकियों में उड़ा सकते हो। जो मैं आज आपको बस एक इंपॉर्टेंट चीज है ना, जो ये चीज जो बता रहा हूं मैं आपको, अभी जितनी भी स्लाइड होंगी इन स्लाइड को आपको अच्छे तरीके से समझ जाना है मेरे भाई, और दिल दिमाग में बिठा लेना। इसके बाद भाई मैथ्स में ना कहते हैं ना कि अगर आप एवरेज हो तो मतलब इतने मार्क्स ले आओगे ना कि आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। बट एक ही चीज है, इस सेशन को कंप्लीट देख लेना और मेरे भाई याद रखना, बस इस पॉइंट को याद रखना कि मैथ्स के अंदर में आपको जो जो चीज बताऊं उसको दिल दिमाग में बैठा लेना। आपने आज तक स्ट्रैटेजी हजारों लोगों को देखी होगी, बट आज आपको बहुत यूनिक दिखेगा विद इन सेकेंडों के अंदर में। बस स्वागत है एसएस पाठशाला पे, मेरा नाम समीर है और मेरे भाई आप लोग टेंशन मत लो, इसके बाद आप लोग कभी भी मैथ्स में टेंशन नहीं होगी। तो मेरे भाइयों ध्यान से सुनना, जितने भी हमारे शेर नहीं हो, ये क्लास 10 बस इतना ही करना है जो मैं आपको बता रहा हूं, इससे आगे नहीं सोचना है। बस डे 6 तक आप अपने कैलेंडर पे मार्क कर लेना, उसके बाद बस आप फिर कमेंट करके बताना अगर विद इन 6 डेज के अंदर में अगर आपकी मैथ्स की प्रिपरेशन नहीं हुई तो बताना, ठीक। बस एंड तक देख जाना, आपका सारा काम सेट हो जाएगा। सबसे पहले हम आते हैं मेरे भाई, आप पॉइंटों को याद रखना। यहां पे सबसे अच्छी बात यह है कि जो आपके पास जो एनुअल एग्जाम है, इसको आपको पता है कि पूरी की पूरी जितने भी सीबीएसई होती है, ये सारी आपके पास पहले से सिलेबस दे के रखता है कि किस चैप्टर में से क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, बस उस पॉइंट को याद रखना। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पे जो सीबीएसई ने पहले ही बता दिया है कि ये जो बेसिक मैथ्स के अंदर में क्या आएगा और स्टैंडर्ड मैथ्स के अंदर में क्या आएगा, तो ये भी मैं आज आपको बता दूंगा। तो मेरे भाई बस कंप्लीट चीजों को समझते जाना और अच्छे से चीजों को समझना, ठीक है भाई। देखो सबसे पहले मेरे भाई आपको पता है कि 7 यूनिट पढ़ना है इसमें, जो आपके पास यहां पे यूनिट दिख रहा है 1 से लेकर 7, फोकस करना प्लीज। जो कि नंबर सिस्टम आपको होता है कि 6 मार्क्स का है। अलजेब्रा जिसमें कि आप जानते हो पॉलिनोमियल आ जाएगा, लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, अर्थमेटिक आ जाएगा, जो कि आपके कितने 20 मार्क्स का है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दूंगा, टेंशन नहीं लेने का आपको। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको 6 नंबर का सीधा एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आएगा। ज्योमेट्री के अंदर में आपको 2 चैप्टर बहुत अच्छे से रगड़ के पढ़ना है, जो कि 15 नंबर देके जाएगा, ट्रायंगल और सर्कल। और भाई मैं बता दूं आपको ये एनसीईआरटी से ही दिखेगा, बस आप समझना जब मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, दैट मींस कि जो डेज एक्सप्लेन करूंगा वहां पे कि ये जो 15 नंबर आप कैसे उठा सकते हो। अगर मैं बात करूं ना, ये 6 नंबर आपके फिक्स होंगे और यहां पे ये 15 नंबर आपके फिक्स होंगे, ये 12 नंबर आपके फिक्स है, ये 10 नंबर फिक्स है, ये 11 नंबर फिक्स है, बस थोड़ा सा वेरी करेगा। तो सिर्फ यहां के अंदर, क्योंकि यहां पे थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, अभी आप कंप्लीट चीजों को समझो तो सही। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, इसके अंदर आपको होता है कि ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन पढ़नी है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है। और भाई आपको जो क्वेश्चन बता दिया जाए उसको दिल दिमाग में बैठा लेना, उससे बाहर कभी नहीं आया है, नहीं आएगा। मिड टर्म में अगर आपने वीडियो देख के गए होंगे तो आपको पता ही होगा या शुरुआत से जुड़े हो। मेंसुरेशन आपको ए रिलेटेड सर्कल, वही वॉच वाला क्वेश्चन हमेशा रिपीटेड होती है, ठीक भाई। आपको पता है रिपीट क्वेश्चंस बार बार आ सकते हैं, 30% तो ऐसा होता है जो रिपीटेड क्वेश्चन होता है, अगर आपने प्रीवियस पेपर मैच किया होगा। उसके बाद स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी, ये आपके 11 नंबर के हैं, जिसमें कि मिसिंग मीडियन और आपके पास मिसिंग मीडियन या मोड आ सकता है। और ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 3 मीडियन इक्वल्स टू 2 मीन वाला, मेरे भाई मोड निकालने का फॉर्मूला एक वो करके जाना। टोटल आपके 80 मार्क्स के हो गए। अगर आपको ये सिनेरियो अगर आपके दिल दिमाग में है तो मेरे भाई आप मैथ्स में गेम बना सकते हो बस। लेकिन आप लोग कमेंट करके बताना आप लोग बेसिक मैथ्स के हो या स्टैंडर्ड मैथ्स को, बिकॉज मैं उसी हिसाब से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करके दूंगा। तो ये भी पॉइंट आप सभी बच्चे कमेंट होना चाहिए, बेसिक मैथ्स है या स्टैंडर्ड मैथ्स है, सभी बच्चों कमेंट होना चाहिए। और मेरे भाई लाइक नहीं किया, लाइक कर दो। अब एक बहुत बड़ा महाभारत आपके सामने है, बस एक पॉइंट याद रखना, इसको समझना थोड़ा सा डीपली। क्यों मेरे भाई, इसको थोड़ा सा डीपली समझना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैंने बहुत कैलकुलेशन के बाद सारी चीजों को इंसर्ट किया है। और खास
खास करके भाई पूरी रात प्रीवियस एनालाइज करने के बाद ये सारी चीज मैं आपको डिफाइन करके दे रहा हूं, बस इसको दिल दिमाग में अच्छे से बिठा लेना, बस शिद्दत से सुन के चले जाना भाई, पेपर में आग लगा दो। सबसे पहला पॉइंट आपको मैं बता देता हूं जो आपके सामने यहां पे है। सबसे पहली बात जो अभी पीछे हमने रिपीट किया, यूनिट में पहला यूनिट आपको 6 मार्क्स का नंबर सिस्टम, अलजेब्रा 20 नंबर का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 नंबर का, ज्योमेट्री आपको 15 नंबर का, ट्रिग्नोमेट्री 12 का, मेंसुरेशन 10 का, स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी 11 नंबर का। ये चीज तो समझ आ गया, लेकिन अब हमें पता कैसे चलेगा कि भैया नंबर सिस्टम के अंदर में कौन सा चैप्टर है। तो नंबर सिस्टम के अंदर में आपको यहां पे क्या करके जाना है, एक रियल नंबर। कौन सा भाई, एक रियल नंबर। आपको पता है यूनिट 1 के अंदर में रियल नंबर जो कि आपके 6 मार्क्स के हैं, तो मतलब आप समझ रहे हो रियल नंबर अकेला चैप्टर 6 मार्क्स का देकर जाएगा, जिसमें कि अंडर रूट वाला क्वेश्चन फिक्स होता है, ठीक है भाई। और उसके बाद एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन फिक्स होते हैं, 2 क्वेश्चन इस टाइप के। तो पहला चैप्टर 6 नंबर, और मेरे भाई ये जो है ना आपको मैं अभी डेज भी बताऊंगा कौन से डे में कौन से चैप्टर उठाना है, जिससे आपके दिमाग में ज्यादा वर्डन ना हो। उसके बाद यूनिट 2 के अंदर में आप देखो, यूनिट 2 जो अलजेब्रा है, यहां पे अलजेब्रा के अंदर में आपको 20 नंबर लेने हैं, जो कि चैप्टर तैयार करना आपको पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड देन आफ्टर आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समझ रहे बात को। और अर्थमेटिक में जो मिड टर्म में आपको क्वेश्चंस करवाया था, जाके आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तांडव, रामबाण जितने भी है मेरे भाई सारे मिड टर्म में आए हो, प्री बोर्ड में आए हो, टर्म 1 में सब कर डालो, क्योंकि इस बार भाई पता है पूरी सिलेबस आ रही है, तो इस चक्कर मत रहना कि ये क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा। मैं इतना प्रॉमिस के साथ बोल सकता हूं, अगर आपने जिन बच्चों ने अपने एसएसपी पे प्लेलिस्ट के मैथ्स के पर्टिकुलर जिन बच्चों ने सारे क्वेश्चंस कर लिए ना, एक कॉपी बना के 110% बता सकता हूं भाई, कुछ नहीं तो 50 प्लस 110% जाओगे सिर्फ उन क्वेश्चंस के कंसेप्ट की वजह से। और मैं एक पॉइंट और बता दूं, ये मत सोचना क्वेश्चन उठ के आ जाएगा, नहीं मेरे भाई, क्वेश्चंस आपके डिजिट चेंज होंगे, वेरिएबल चेंज होगा, बट डेफिनेटली मैं बताता हूं स्टेटमेंट आपको सेम मिलेंगे। तो एक कंसेप्ट मैच करके जाना, जैसे ट्रेन वाला हो गया, बोट वाला हो गया, भाई ये पेपर में आते ही आते हैं, कभी कभी तो एज बेस्ड भी क्वेश्चन में देखने को मिलता है। अभी बताऊंगा आपको यहाँ पे एरिया रिलेटेड सर्कल और यहाँ पे सरफेस एरिया वॉल्यूम में क्या आता है, जो कि आपको पूरे 10 नंबर देके जाएगा। तो थोड़ा सा सहम जाओ मेरे भाई, थोड़ा सा बस वेट कर लो, उसके बाद आपके पूरे मैथ्स में डंका बजेंगे। बस आप चीजों को समझो तो आपको समझ आ गया। यूनिट 1 में रियल नंबर, यूनिट 2 के अंदर जो आपका अलजेब्रा है, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक, ये आपके 4 चैप्टर कितने दे रहे, 20 मार्क्स। अब ये समझो अलजेब्रा के अंदर में 4 चैप्टर 20 मार्क्स का, हम एक एवरेज मान लेते 5-5 मार्क्स का एक चैप्टर। तो मतलब अब ये सोचो एक चैप्टर पे थोड़ा सा भी फोकस करके दे रहे हो तो 5-5 नंबर आप उठा रहे हो। ये चीज को दिमाग में रखना, और मिड टर्म का पेपर जरूर मैच करना, और टर्म 1 का और जो ऑफिशियल सैंपल पेपर दे रखा है सीबीएसई ने आपको लोगों को, वो आप जरूर देखना, क्योंकि वहां से आपके क्वेश्चंस मैच होंगे। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो करवाए हैं वो सीबीएसई के एक्यूरेट लेवल के क्वेश्चन है, ना ही ज्यादा टफ लेवल ना ही ज्यादा लो लेवल। ये पॉइंट को याद रखना भाई, ठीक है। सीबीएसई सबको एवरेज पेपर बनाती है, यानी कि बहुत हाई बहुत लो बनाएगी। यूनिट 3 है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो आपको यहाँ पे 6 नंबर देके जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कितने 6 नंबर का है, ये मैं बता दूंगा आपको कहां से क्या करना है भाई। एक ये हो गया। यूनिट 4 के अंदर में जो चैप्टर आपके ट्रायंगल और सर्कल, ये आपके कितने नंबर, 15 नंबर है आई थिंक मेरे भाई। ये जो आपकी ज्योमेट्री के अंदर में 15 नंबर ये हो जाएगा। और यूनिट 4 के अंदर में ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस, ये मेरे भाई 12 नंबर का है। और भाई ये सॉलिड नंबर है, क्या ये सॉलिड नंबर है। आपने कभी ऐसा स्ट्रेटजी नहीं देखा होगा। अगर आप सच बताऊं, अगर एक ही बात बनना, अगर आप टॉपर बनना चाहते ना, मतलब बढ़िया लेवल पर मैथ्स के अंदर उखाड़ना चाहते हो, बस कमेंट सेक्शन में आप सभी का भाई फायर की इमोजी होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। पहला कमेंट आप लोग का बेसिक स्टैंडर्ड क्या है, दूसरा आपके फायर की इमोजी, बस ये संतुष्ट करेगा कि भाई सच में आप शेर से नहीं आग लगाने वाले हो। दुनिया में बहुत कुछ है भड़काने के लिए, बट मेरी बात याद रखना, ये नहीं जहां भीड़ है जो वो बोल रहे वही सच है, नहीं मेरे भाई ऐसा नहीं है, याद रखना। अगर वो कुछ भी बनाएंगे, कुछ भी चलाएंगे, सब चल जाएगा, बट हम लोगों को क्या थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल ज्यादा होता है, क्योंकि आप लोग को पता है कि जिस पे व्यूज कम होते हैं उस बंदे ट्रस्ट नहीं करते। बट कभी कभी क्या होता है पता है आपको, कि जो होता है ना कभी कि मतलब कि ओल्ड चीजें भूल जाते हैं न्यू चीजों के चक्कर में, ऐसा मत करना, क्योंकि ये आपके सामने जेम्स और मैं सारी चीजें बताता हूँ, सीबीएसई सब कुछ पहले ही बता देती मेरे भाई। तो ये पॉइंट समझ आ गया। ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस आपको करवा रखा है, हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चंस आप जाकर चेकआउट कर लो, यहाँ पे वैसे मिलेगा, मे बी केस बेस भी मिल सकता है, लास्ट ईयर केस बेस आया था। उसके बाद छठा यूनिट जो कि आपका एरिया रिलेटेड सर्कल होगा, और मेरे भाई याद रखना, और उसमें सरफेस एरिया होगा। और स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी के अंदर में ये आपके 11 नंबर के देख जाएंगे।
जाएंगे। और स्टैटिक्स वाले में ये भी सुन लो सही से, स्टैटिक्स वाले में आपके मिसिंग मीडियन आ सकते हैं 110%, जिसमें कि दे रखा है, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाया हुआ है, सारे छान मान लो मेरे भाई। अब आती मेन बारी कि भैया कौन से डे में क्या करना चाहिए मेरे भाई, शेर शेरनी प्लीज ध्यान सुनना। अगर आपने यहां तक देखा है तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताना कि अभी तक का कैसा लगा। और सबसे पहला हम आप स्टार्ट करते हैं यहां से, आप लोगों के लिए जो डे 1 और डे 2 में क्या करना है मेरे भाई, बस पॉइंटों को याद रखना थोड़ा सा मेरे भाई। सबसे पहले आपको सबसे पहले दिन में जैसे ही मैथ्स करना चाहते हो, एक हफ्ता आप पूरे मैथ्स को दे दो, उसके बाद आपको ज्यादा नहीं सोचना। पहले दिन आपको यूनिट 5 करना है। कौन सा करना है? यूनिट 5। डे 1 के अंदर में आपको क्या करना है, नोट करते जाना। डे 1 के अंदर में आपको क्या करना है, यूनिट 5 करना है। यूनिट 5 कौन सा है? आपके साथ ट्रिग्नोमेट्री है, जो कि आपको 12 नंबर दे के जाएगा मेरे भाई। एक पॉइंट याद रखना, अगर आपने यूनिट 1 तैयार किया ट्रिग्नोमेट्री के, बहुत आसान भी है, सब बच्चे को आता है, बट क्वेश्चंस ऑफ लेवल जो आप प्लेलिस्ट में देखोगे वही करके जाना। वैसे ही क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपको डे 1 में सिर्फ ये 2 चैप्टर करना है। क्या बोला? सिर्फ ये 2 चैप्टर करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं उठाना है। हाँ, इन 2 चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आप प्रीवियस उठा सकते हो, आप चाहे क्वेश्चन सैंपल पेपर उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट आपको फिल्टर करके चलना पड़ेगा मेरे भाई। जो बता रहा हूं वो दिल दिमाग बैठा लो, 110% सटीक ही होगा आपके लिए, समझे? तो यूनिट 5 आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री एंड सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसे हाइट एंड डिस्टेंस भी कहते हैं बहुत सारे टीचर, बट आपको ये चीज करके जाना है। डे 1 में आपको याद आ गया, डे 1 आपको 12 नंबर दे के जाएगा, इतना दिल दिमाग में बैठा लो, समझे मेरे भाई, क्लास 10th में। उसके बाद आपके सामने जो डे 2 है, डे 2 आपको भाई सबसे पहले नंबर सिस्टम को उठाना है, क्योंकि आप जानते हो ये 6 नंबर देके जाएगा। तो डे 2 में सिर्फ आपको स्टैटिक्स करनी है। क्या करनी है? सॉरी, नंबर सिस्टम करना है। कौन सा भाई? डे 1 के अंदर, डे 2 के अंदर नंबर सिस्टम, डे 1 के अंदर में यूनिट 5 मतलब ट्रिग्नोमेट्री एंड हाइट एंड डिस्टेंस। तीसरे दिन में आपको क्या करना है मेरे भाई? तीसरा दिन थर्ड डे किस पे आ गया है? थर्ड डे मेरे भाई आपके सामने है यहाँ पे, जो कि आपको यूनिट 6 करना है। और यूनिट 6 क्या कहता है? मेंसुरेशन, जो कि आपको 10 नंबर देके जाएगा, एरिया रिलेटेड सर्कल और सरफेस एरिया, समझे मेरे भाई। डे 1 आपको क्या आया यहाँ पे? ट्रिग्नोमेट्री यूनिट 5 करना है, जो कि आपको 10 नंबर दे 12 नंबर देके जा रहा। यूनिट यहाँ पे 1 डे 2 के अंदर में, जो कि 6 नंबर देके जा रहा है। डे 3 में आपको 10 नंबर देके जा रहा है। कौन सा? छठा यूनिट, एरिया रिलेटेड सर्कल और ये वाला मतलब मेंसुरेशन। ये पॉइंट समझ आ गया। जब डे 4 में आओगे मेरे भाई, तो डे 4 में आपके सामने करना है अलजेब्रा। अलजेब्रा में आपको बताए, अगर डे 4 में अलजेब्रा निपटाओगे, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन होते, थोड़ा क्वेश्चन ना भी है, थोड़ा टाइम एक्सीड कर देना, तो डे 4 के अंदर में आपका अलजेब्रा निपट जाएगा। उसी तरह से जब डे 5 में आओगे स्टैटिक्स करने के लिए, तो स्टैटिक्स साथ आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी ऐड कर देना। तो डे 5 में अगर आप यहां पे डे 5 में यहां पे अगर यूनिट 7 में यूनिट 3 भी ऐड कर दोगे, तो ऑलमोस्ट मान लो यूनिट ये जो है आपके 11 नंबर का है, 6 नंबर ये आपके हो गए यहां पे 17 नंबर। मतलब डे 5 के अंदर आप 17 मार्क्स उठा सकते हो, समझे मेरे भाई। डे 6 बचा, सीधा सीधा ज्योमेट्री कर दो, जो कि आपके कितने 15 नंबर के हैं, जो कि आपके सामने यहां पे ज्योमेट्री के अंदर में ये 4 यूनिट में सर्कल और ये आपके पास ट्रायंगल, ये आपके कितने 15 नंबर देके जाएंगे। तो ये अगर आप ऑल ओवर कर लेते हो, तो 6 दिन के अंदर में इतने सारे डेज, इतने सारे नंबर्स, ये सब आपके सामने होगा। तो लोग सोचते मैथ्स होगा ही नहीं, होगा। अगर आप बेसिक मैथ्स में हो, स्टैंडर्ड में हो, कमजोर है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, बस इस सिनेरियो को जितने बताए इतना आप इधर रख के चले जाना भाई, पेपर में गेम बना दोगे। और उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पे आते हैं जो आपको यहाँ पे बेसिक मैथ्स के अंदर में याद रखना। यहाँ पे बेसिक मैथ्स में और यहाँ पे स्टैंडर्ड मैथ्स में क्या फर्क है, बस एक ही पॉइंट याद रखना। बेसिक ये जो आपके पास स्टैंडर्ड मैथ्स है, ये अगर आप 43 नंबर ला रहे हो, तो बेसिक वाले कितने 60 नंबर लेके आएंगे। तो ये एक पॉइंट को आपको याद रखना है, स्टैंडर्ड और बेसिक मैथ्स में कितने, सिर्फ 17 नंबर का डिफरेंस होगा। मतलब ऑलमोस्ट कह सकते हो 17% का डिफिकल्टीज लेवल होगा। कितने भाई? और लास्ट ईयर भी यही हुआ था। ये कोई टीचर आपको इतना एक्सप्लेन करके नहीं बताएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। अगर मान लो कि स्टैंडर्ड पेपर में थोड़ा सा टफ लेवल हो सकता है, तो 43 मार्क्स के आपके छोटे मोटे क्वेश्चंस, मतलब कि एक इजी लेवल का, मतलब हर एक बच्चा 43 मार्क्स तक ला सकता है। तो क्या बोला मैंने, अगर आप स्टैंडर्ड मैथ्स में हो तो हर एक बच्चा 43 मार्क्स ला सकता है, क्योंकि सीबीएसई अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कह रहा है, मतलब जो इन्होंने स्ट्रक्चर दिया है। और बेसिक वाले कितने 60 ला सकते हैं, अगर आप बहुत ज्यादा एवरेज बच्चे हो तो, समझे मेरे भाई। बस डिफिकल्टीज लेवल यही है। फिर यहाँ पे 19 नंबर का पेपर क्या, और ये 12 नंबर, मतलब कहीं न
कहीं आपके स्टैंडर्ड वालों को भी फुल टू फुल सपोर्ट है एज कंपेयर टू बेसिक। तो समझ जाओ इस चीज को, और ज्यादा आपको सोचना नहीं है, बस आपके सामने यही है कि बस इन शिद्दत से जो मैंने अभी पीछे बताया उसको दिल दिमाग से एकदम बढ़िया तरीके से लपेट दो भाई। मैं बता रहा हूं मैथ्स में आप डंका बजा दोगे। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, सिर्फ पेपर आप सॉल्व कर लिए, प्रैक्टिस कर लिए, वो नहीं होता है, उसके अलावा भी काम है। क्या काम है मेरे भाई? सबसे पहला इंपॉर्टेंट, मुझे आप लोग कमेंट करके ये बताओगे क्या आप अपने एग्जाम के लिए रेडी हो। अगर आप अपने एग्जाम के लिए रेडी हो, अगर यहां तक देखा है कमेंट सेक्शन में यस और साथ में फायर की इमोजी होना चाहिए, तो यहीं से समझ आएगा कि हमारे शेर शेरनी पेपर में तैयार है। समझे मेरे भाई? आप लोग ये टेंशन मतलब क्लासेस आ नहीं रही है, क्लासेस बहुत जल्द आएंगी, बस आप लोग कंप्लीट चीजों को समझो। और मेरे भाई आप अपना ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना, अपने प्ले स्टोर से लिंक मिल जाएगा। और कौन सा, और ई बुक में जाके सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज सुनना, अगर आप जैसे आप प्ले स्टोर से अगर आप ऐप डाउनलोड कर लोगे, ई बुक में जाना, यहाँ पे आपके रामबाण छुपे हुए हैं। ई बुक के अंदर में ये दिख रहे हो आपको, ये मैथ्स के ये है आपके टॉपर के सीट। क्या है मेरे भाई? ये टॉपर्स के सीट है, जो कि आपको 105 पेज का पीडीएफ है। एक पॉइंट याद रखना, 105 पेज का पीडीएफ आपको ई बुक में मिल जाएगा। अगर आप चेकआउट कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारी चीजें ये आपको 90 रुपीज में पूरी मिल जाएगी। सिर्फ ये ऐप के चार्जेस हैं और कुछ नहीं मेरे भाई। ये 105 पेज का पीडीएफ है, हिंदी इंग्लिश एसएसटी सब मिल जाएगा। तो मेरे भाई बस आप इतना कर लो, अगर मैथ्स में इतना कर लेते हो तो बस इतना सफिशिएंट होगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी मेरे भाई। अगर अच्छा लगा हो लाइक जरूर करना, और 9th की वीडियो से ज्यादा लाइक इस पे होना चाहिए। बस आप लोग का प्यार यूं ही बना रहे, 10th में आप टंका बजा दोगे। ठीक दोस्त, व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाना, इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप जरूर जुड़ जाना भाई। ये मैं पहले बता रहा हूं क्योंकि आपको वहां पर सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।